जिस यात्रा में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन की उम्मीद लेकर निकले थे, उसी सफर में अचानक ऐसा सैलाब आया कि रास्ते, सड़कें और संपर्क के साधन भी बह गए। नेपाल में आई भीषण फ्लैश फ्लड ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे करीब 400 तीर्थ यात्रियों को संकट में डाल दिया है। इनमें बड़ी संख्या भारतीय श्रद्धालुओं की बताई जा रही है। बुधवार सुबह अचानक आई बाढ़ ने नेपाल चीन सीमा के पास रसुआ जिले के रसुआ गढ़ी इलाके में भारी तबाही मचाई। इसके बाद करीब 390 कैलाश मानसरोवर यात्रियों से संपर्क स्थापित नहीं हो सका है। यात्री बुधवार को नेपाल से चीन के तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही अचानक आई बाढ़ ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, जरूरी बुनियादी ढांचे बह गए और सीमा की ओर जाने वाले रास्ते बाधित हो गए। अब नेपाली प्रशासन और स्थानीय एजेंसियां इन यात्रियों का पता लगाने और उनकी स्थिति की जानकारी जुटाने में लगी हुई हैं। तो सवाल है, आखिर कहां फंसे हैं कैलाश मानसरोवर के यात्री? दरअसल कैलाश मानसरोवर यात्रा दुनिया की कठिन और चुनौतीपूर्ण धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को ऊंचे पहाड़ी इलाकों, कठिन रास्तों और मौसम की अनिश्चित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस बार संकट नेपाल के रसुआ जिले के रसुआ गढ़ी इलाके से आया है। ये नेपाल चीन सीमा के पास स्थित महत्वपूर्ण क्षेत्र है और कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए एक अहम ट्रांजिट पॉइंट माना जाता है। बुधवार सुबह अचानक आई फ्लैश फ्लड ने इस इलाके में सड़क और जरूरी सुविधाओं को नुकसान पहुंचा दिया, जिसके बाद वहां आवाजाही मुश्किल हो गई और यात्रा एजेंसियों के लिए अपने यात्रियों से संपर्क करना भी चुनौती बन गया। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाने वाले 390 यात्रियों को बुधवार को सीमा पार करनी थी। इनमें 93 नेपाली नागरिक थे और बाकी ज्यादातर भारतीय बताए गए। इस घटना के बाद सबसे बड़ी चिंता उन यात्रियों को लेकर है जिनके संपर्क नहीं हो सका है। काठमांडू स्थित टच कैलाश ट्रैवल्स एंड टूर्स के प्रबंध निदेशक बाशु कुमार अधिकारी के मुताबिक दोपहर करीब 3 बजे तक कुछ यात्रियों को छोड़कर बाकी लोगों से संपर्क स्थापित नहीं हो सका। यात्रियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए अलग अलग ट्रैवल एजेंसी अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। वहीं ट्रैकिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ नेपाल के अध्यक्ष सागर पांडे ने भी कहा कि यात्रियों से संपर्क करने और उनकी स्थिति के आकलन करने की कोशिश जारी है। यानी फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि श्रद्धालु वास्तव में किस स्थिति में हैं, कितने लोग सुरक्षित स्थानों तक पहुंचे हैं और कितने लोग अभी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में फंसे हुए हैं। अभी संकट सिर्फ कैलाश मानसरोवर यात्रियों तक सीमित नहीं है। रसुआ जिले में आई अचानक बाढ़ ने स्थानीय बस्ती और बुनियादी ढांचों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। भोटे-कोशी नदी में अचानक पानी बढ़ने के बाद कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई और महत्वपूर्ण ढांचे प्रभावित हो गए। नेपाल पर्यटन बोर्ड की शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस व्यापक आपदा में 384 यात्रियों और पर्यटकों के लापता होने की भी सूचना है। इनमें 291 विदेशी नागरिकों और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं। आंकड़ों में कैलाश मानसरोवर यात्रा वाले 390 यात्रियों का आंकड़ा अलग है, इसलिए दोनों संख्याओं को एक ही समूह मानना अभी सही नहीं होगा। नेपाल में बाढ़ की इस घटना में भारतीय नागरिकों की संख्या को लेकर भी अलग अलग आंकड़े सामने आए। नेपाल पर्यटन बोर्ड की प्रारंभिक सूची की माने तो लापता विदेशी नागरिकों में 105 भारतीय नागरिक बताए गए। इसके अलावा 37 NRI के भी लापता होने की जानकारी सामने आई। वहीं दूसरी ओर कैलाश मानसरोवर यात्रा के 390 यात्रियों में से 93 नेपाली नागरिक हैं और बाकी यात्रियों में बड़ी संख्या में भारतीय बताए जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये निकलता है कि इस आपदा में भारतीय नागरिकों की स्थिति पर भारत में भी लगातार नजर रखी जा रही है। अब सवाल उठता है, आखिर अचानक ये बाढ़ कैसे आ गई? अब हिमालयी इलाकों में अचानक आने वाली फ्लैश फ्लड खतरनाक है, क्योंकि कई बार लोगों को तैयारी या सुरक्षित स्थान तक जाने का बहुत कम समय मिलता है और इस घटना में भोटे-कोशी नदी का जलस्तर अचानक ही बढ़ गया और पानी तेज रफ्तार से नीचे की ओर आ गया। अब शुरुआती रिपोर्ट्स में बर्फ और चट्टानों के खिसकने से नदी के रास्ते में अचानक पानी जमा होने की संभावना का जिक्र भी हुआ है। इसके बाद पानी का तेज बहाव नीचे की ओर बढ़ा और रास्ते में आने वाले इलाकों को प्रभावित करता चला। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति भी राहत और बचाव अभियान को मुश्किल बनाती है। ऊंचे पहाड़, संकरी घाटियां और क्षतिग्रस्त सड़कें बचाव दल के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल यात्रियों तक पहुंचना और उनसे संपर्क स्थापित करना है। बाढ़ ने सड़क और दूसरी कनेक्टिविटी को नुकसान पहुंचाया है और ऐसे में बचाव दलों को प्रभावित इलाकों तक पहुंचने में मुश्किल है। कुछ स्थानों पर पानी का बहाव इतना तेज है कि सामान्य आवाजाही भी संभव नहीं है। नेपाल की एजेंसियां यात्रियों की जानकारी जुटाने के साथ साथ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान भी चला रही है।
भारत की तरफ से भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। नेपाल सरकार ने भारत और चीन से भी बचाव प्रयासों में सहयोग की मांग की है। वहीं भारत सरकार भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बड़ी संख्या में भारतीयों के प्रभावित होने की खबर के बाद भारत के लिए ये मामला बेहद संवेदनशील हो गया है। नेपाल में भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए भारतीय मिशन और संबंधित अधिकारी स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है और ऐसे मामलों में सबसे पहले प्राथमिकता यात्रियों की लोकेशन की पुष्टि करना, सुरक्षित लोगों के संपर्क स्थापित करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना होता है। भारत सरकार ने इससे पहले भी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा दस्तावेजों और सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। अब कैलाश मानसरोवर यात्रा इतनी खास क्यों है, ये समझ लीजिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों से श्रद्धालुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील का धार्मिक महत्व हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध, जैन और बौन परंपराओं में भी माना जाता है। भारत में इस यात्रा के आधिकारिक मार्गों के अलावा नेपाल के रास्ते से भी श्रद्धालु कैलाश क्षेत्र की ओर जाते हैं। नेपाल का रास्ता कई यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण विकल्प रहा है, लेकिन हिमालयी क्षेत्रों का कठिन भूगोल इस यात्रा को पहले ही चुनौतीपूर्ण बनाता है। बारिश, भूस्खलन, बर्फबारी और अचानक आने वाली ये बाढ़ जैसी कि फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं भी यात्रा को कभी कभी प्रभावित करती हैं। अब कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान खराब मौसम की वजह से यात्रियों के फंसने की घटनाएं पहले भी सामने आती हैं। 2018 में भी नेपाल में भारी बारिश के कारण बड़ी संख्या में भारतीय कैलाश मानसरोवर यात्रा में फंस गए थे और उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए बड़े स्तर पर राहत अभियान चलाना पड़ा था। लेकिन 2026 की ये घटना ज्यादा गंभीर है क्योंकि इसमें एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के संपर्क से बाहर होने की खबर सामने आई है और उसी समय नेपाल के कई इलाकों में बाढ़ ने व्यापक नुकसान भी पहुंचाया है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैलाश मानसरोवर जाने वाले करीब 390 यात्रियों में से कितने सुरक्षित हैं, कितने अभी भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हैं, क्योंकि अभी संपर्क टूटने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि सभी यात्री लापता या असुरक्षित हैं। पहाड़ी इलाकों में सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी टूटने के कारण भी लोगों का संपर्क नहीं हो पाता है। इसलिए प्रशासन के लिए पहला काम यात्रियों की वास्तविक स्थिति की पुष्टि करना। लेकिन जिस इलाके में ये घटना हुई है वहाँ बाढ़ ने जिस तरह सड़क और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुँचाया है, उससे चिंता को बढ़ा जरूर दिया है। भगवान शिव के दर्शन की उम्मीद में निकले इन श्रद्धालुओं की यात्रा फिलहाल एक बड़े रेस्क्यू मिशन में बदल चुकी है। अब सबकी नज़र नेपाल के बचाव अभियान और भारतीय अधिकारियों की कोशिशों पर है और सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि संपर्क से बाहर बताए जा रहे यात्रियों को जल्द से जल्द खोज लिया जाए, उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।